ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। ईशान आदि भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण देव ने कलकत्ते में अधर के मकान पर शुभागमन किया है। श्री रामकृष्ण देव अधर के बैठक घर में बैठे हैं। दिन के तीसरे पहर का समय है। राखाल, अधर, मास्टर, ईशान आदि तथा अनेक पड़ोसी भी उपस्थित हैं। श्री ईशान चंद्र मुखोपाध्याय को श्री रामकृष्ण देव बहुत प्यार करते हैं। वे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट थे। पेंशन लेने के बाद वे दान, ध्यान, धर्म कर्म आदि करते रहते थे और बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करते थे। मछुआ बाजार स्ट्रीट में उनके मकान पर श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन आकर नरेंद्र आदि भक्तों के साथ आहार किया था और लगभग पूरे दिन रहे थे। उस उपलक्ष्य में ईशान ने अनेक लोगों को भी आमंत्रित किया था। श्री नरेंद्र आने वाले थे परंतु आ न सके। ईशान पेंशन लेने के बाद श्री रामकृष्ण देव के पास दक्षिणेश्वर में सर्वदा जाया करते हैं और भाटपाड़ा में गंगा तट पर निर्जन में बीच बीच में ईश्वर चिंतन करते हैं। संप्रति भाटपाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करने की इच्छा थी। आज शनिवार 22 सितंबर 1883 है। श्री रामकृष्ण देव ईशान से बोले, अपनी वह कहानी कहो तो। बालक ने पत्र भेजा था। ईशान हंसकर बोले, एक बालक ने सुना कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है, इसलिए उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए ईश्वर के नाम पर एक पत्र लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दिया था। पता लिखा था स्वर्ग। सभी हंसने लगे। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, देखा, इसी बालक की तरह विश्वास चाहिए, तब होता है। ईशान से बोले, और वह कर्म त्याग की कहानी सुनाओ तो। ईशान बोले, भगवान की प्राप्ति होने पर संध्या आदि कर्मों का त्याग हो जाता है। गंगा जी के तट पर सभी संध्योपासना कर रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। उससे पूछने पर उसने कहा, मुझे अशौच हुआ है, संध्योपासना करने की मनाही है। मृता शौच तथा जन्मा शौच दोनों ही हुए हैं। आकांक्षा रूपी माता की मृत्यु हुई है और आत्मा राम का जन्म हुआ है। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, वह कहानी सुनाना जिसमें कहा है कि आत्मज्ञान होने पर जाति भेद नहीं रह जाता। ईशान बोले, काशी जी में गंगा स्नान करके शंकराचार्य घाट की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। उस समय कुत्ता पालने वाले चांडाल को सामने बिल्कुल ही पास देखकर बोले, क्या तूने मुझे छू लिया? चांडाल बोला,
महाराज, तुमने भी मुझे नहीं छुआ और मैंने भी तुम्हें नहीं छुआ। आत्मा सभी के अंतर्यामी और निर्लिप्त है। शराब में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब और गंगा जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, क्या इन दोनों में भेद है? श्री रामकृष्ण देव हंसकर बोले, और उस समन्वय की कथा कैसी है? सभी मतों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ईशान हंसकर बोले, हरि और हर में एक ही धातु हृ है, केवल प्रत्यय का भेद है। जो हरि हैं वही हर हैं। विश्वास भर रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव हंसकर बोले, अच्छा, वह कहानी साधु का हृदय सबसे बड़ा है। ईशान हंसकर बोले, सबसे बड़ी है पृथ्वी, उससे बड़ा है समुद्र, उससे बड़ा है आकाश। परंतु भगवान विष्णु ने एक पैर से स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, त्रिभुवन सब पर अधिकार कर लिया था। पर उस विष्णु का पद साधु के हृदय में है, इसलिए साधु का हृदय सबसे बड़ा है। इन सब बातों को सुनकर भक्तगण आनंदित हो रहे हैं। ईशान भाटपाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करेंगे। गायत्री ब्रह्म मंत्र है। विषय बुद्धि बिल्कुल लुप्त हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। परंतु कलयुग में अन्नगत प्राण है, विषय बुद्धि छूटती नहीं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, मन सदा इन विषयों को लेकर रहता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, कली में वेद का मत नहीं चलता। जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं। शक्ति की उपासना करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है। जिस समय वे सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं। तो अलग अलग नहीं, एक ही हैं। श्री रामकृष्ण देव ईशान से बोले, क्यों नेति नेति करके भटक रहे हो? ब्रह्म के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। केवल कहा जा सकता है अस्ति मात्रम, केवल राम। हम जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसी सभी उस आद्या शक्ति का, उस चित शक्ति का ही ऐश्वर्य है। सृजन, पालन, संहार, जीव, जगत, फिर ध्यान, ध्याता, भक्ति, प्रेम, सब उन्हीं का ऐश्वर्य है। परंतु ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। लंका से लौटने के बाद हनुमान ने राम की स्तुति की थी। कहा था, हे राम, तुम ही परब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति है, परंतु तुम दोनों अभिन्न हो। जिस प्रकार सर्प में उसकी टेढ़ी गति, सांप जैसी गति की चिंता करने में सांप की चिंता करनी होगी, और सांप को सोचने में सांप की गति का भी चिंतन हो जाता है। दूध का चिंतन करने में दूध के रंग का स्मरण अपने आप आ जाता है। धवलत्व दूध की तरह सफेद, अर्थात धवलत्व सोचने में दूध का स्मरण लाना पड़ता है। जल की शीतलता का चिंतन करते ही जल का स्मरण आता ही है, और फिर जल के चिंतन के साथ ही जल की शीतलता का भी चिंतन करना पड़ता है। इस
आद्या शक्ति या महामाया ने ब्रह्म को छिपा रखा है। आवरण हट जाते ही मैं जो था वही बन गया। मैं ही तुम ही मैं हूं। जब तक आवरण है तब तक वेदांतवादी का सोहम अर्थात मैं ही वह ब्रह्म पर ब्रह्म हूं, यह बात नहीं चलती। जल की ही तरंग है, तरंग का जल नहीं कहलाता। जब तक आवरण है तब तक मां मां कहकर पुकारना अच्छा है। तुम मां हो, मैं तुम्हारी संतान हूं। तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूं। सेव्य सेवक भाव अच्छा है। इसी दास भाव से फिर सभी भाव आते हैं, शांत, सख्य आदि। मालिक यदि नौकर से प्यार करता है तो उसे बुलाकर कहता है, आ मेरे पास बैठ, तू जो है मैं भी वही हूं। परंतु नौकर यदि अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने जाए तो मालिक नाराज नहीं होंगे। अवतार लीला ये सब चित्त शक्ति के ऐश्वर्य हैं। जो परब्रह्म हैं वे ही फिर राम, कृष्ण तथा शिव हैं। ईशान बोले, हरि और हर एक ही धातु है, केवल प्रत्यय का भेद है। सभी हंस पड़े। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, एक के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। वेद में कहा है ओम सच्चिदानंद ब्रह्म, पुराण में कहा है ओम सच्चिदानंद कृष्ण, और तंत्र में कहा है ओम सच्चिदानंद शिव। उस चित्त शक्ति ने महामाया के रूप में सभी को अज्ञानी बना रखा है। आध्यात्म रामायण में है, राम का दर्शन करने के लिए जितने ऋषि आए थे सभी एक बात कहते थे, हे राम, अपनी भुवन मोहिनी माया द्वारा मुक्त न करो। ईशान बोले, यह माया क्या है? श्री रामकृष्ण देव बोले, जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया है। एक बात में कहना हो तो कामिनी कांचन ही माया का आवरण है। पान खाना, तंबाकू पीना, तेल मालिश करना, इनमें दोष नहीं है। केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा? कामिनी कांचन के त्याग की आवश्यकता है, वही त्याग है। गृहस्थ लोग बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करें। सन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करे। केशव सेन से मैंने कहा था, जिस कमरे में जल का घड़ा और इमली का अचार है, उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो भला वह कैसे अच्छा हो सकता है? बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना ही चाहिए। एक भक्त बोले, महाराज, नव विधान ब्राह्म समाज किस प्रकार का है? मानो खिचड़ी जैसा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, कोई कोई कहते हैं आधुनिक। मैं सोचता हूं, क्या ब्राह्म समाज वालों का ईश्वर दूसरा है? कहते हैं नव विधान, नया विधान होगा। जिस प्रकार 6 दर्शन हैं, 60 दर्शन, उसी प्रकार एक और कुछ होगा। परंतु निराकारवादियों की भूल क्या है जानते हो?
भूल यह है कि वे कहते हैं ईश्वर निराकार है और बाकी सारे मत गलत हैं। मैं जानता हूं वे साकार निराकार दोनों ही हैं और भी कितने कुछ बन सकते हैं। वे सब कुछ बन सकते हैं। ईशान से बोले, वही चित्त शक्ति, वही महामाया 24 तत्व बनी हुई है। मैं ध्यान कर रहा था। ध्यान करते करते मन चला गया रस के घर में, रस के मेहतर। मन ने कहा, अरे वही रहे। माँ ने दिखा दिया, उसके घर में जो सभी लोग घूम रहे हैं वे बाहर का आवरण मात्र है। भीतर वही एक कुल कुंडलिनी, एक सठ चक्र। वह आद्या शक्ति स्त्री है या पुरुष। मैंने उस देश कामारपुकुर में देखा। लाहाओं के घर पर काली पूजा हो रही है। मां को जनेऊ दिया गया। एक व्यक्ति ने पूछा, मां को जनेऊ क्यों है? जिसके घर में पूजा है उसने कहा, भाई तूने मां को ठीक पहचाना है, परंतु मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि मां पुरुष है या स्त्री। इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया शिव को निगल गई। मां के भीतर 60 चक्र का ज्ञान होने पर शिव मां के जांग में से निकल आए। उस समय शिव तंत्र बनाया गया। उस चित्त शक्ति के, उस महामाया के शरणागत होना चाहिए। ईशान बोले, आप कृपा कीजिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, सरल भाव से कहो, हे ईश्वर दर्शन दो, और रो और कहो, हे ईश्वर कामिनी कांचन से मन को हटा दो, और डुबकी लगाओ। ऊपर ऊपर बहने से या तैरने से क्या रत्न मिलता है? डुबकी लगानी पड़ती है। गुरु से पता लेना चाहिए। एक व्यक्ति बाणलिंग शिव की खोज कर रहा था। किसी ने कह दिया, अमुक नदी के किनारे जाओ, वहां पर एक वृक्ष देखोगे। उस वृक्ष के पास एक भंवर जल है, वहां पर डुबकी लगानी होगी, तब बाणलिंग शिव मिलेगा। इसीलिए गुरु से पता जान लेना चाहिए। ईशान बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं। मनुष्य गुरु से यदि कोई दीक्षा लेता है तो उन्हें मनुष्य मानने से कुछ नहीं होगा, उन्हें साक्षात ईश्वर मानना होगा। तब मंत्र पर विश्वास होगा। विश्वास होने पर ही सब कुछ हो जाएगा। शूद्र एकलव्य ने मिट्टी का द्रोण बनाकर वन में बाण चलाना सीखा था। मिट्टी के द्रोण की पूजा करता था, साक्षात द्रोणाचार्य मानकर। इससे वह धनुर्विद्या में सिद्ध हो गया। और तुम ब्राह्मण पंडितों को लेकर विशेष झमेला न किया करो। उन्हें चिंता है तो पैसे पाने की। मैंने देखा है, ब्राह्मण स्वस्त्ययन करके आया है, समझता नहीं है, चंडी पाठ कर रहा है या और कुछ कर रहा है। आधे पन्ने वैसे ही उलट जाते हैं। सभी हंस पड़े। अपनी हत्या नाखून काटने की एक छोटी नहरनी से भी हो सकती है। दूसरे को मारने के लिए ढाल तलवार चाहिए। शास्त्र ग्रंथादि का यही हेतु है।
बहुत से शास्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं। यदि विवेक न हो तो केवल पांडित्य से कुछ नहीं होता, सठ शास्त्र पढ़कर भी कुछ नहीं होता। निर्जन में, एकांत में, गुप्त रूप से रो रो कर उन्हें पुकारो, वे ही सब कुछ कर देंगे। श्री रामकृष्ण देव ने सुना है ईशान भाटपाड़ा में पुरुषचरण करने के लिए गंगा के तट पर कुटिया बना रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उत्सुक भाव से ईशान से बोले, हाँ जी, क्या कुटिया बन गई? क्या जानते हो ये सब काम लोगों से जितने छिपे रहें उतना ही अच्छा है। जो लोग सतोगुणी हैं वे ध्यान करते हैं मन में, कोने में, वन में। कभी तो मच्छरदानी के भीतर ही बैठे ध्यान करते हैं। हाजरा महाशय को ईशान बीच बीच में भाटपाड़ा ले जाते हैं। हाजरा महाशय छूत धर्मी की तरह आचरण करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें वैसा करने से मना किया था। श्री रामकृष्ण देव ईशान से बोले, और देखो, अधिक छूत धर्म ठीक नहीं है। एक साधु को बड़ी प्यास लगी थी, भिष्टी जल लेकर जा रहा था। साधु को जल देना चाहा। साधु ने कहा, क्या तुम्हारी मशक साफ है? भिष्टी बोला, महाराज, मेरी मशक खूब साफ है, परंतु आपकी मशक के भीतर मलमूत्र आदि अनेक प्रकार के मैल हैं। इसलिए कहता हूं, मेरी मशक से जल पीजिए, इसमें दोष नहीं लगेगा। आपकी मशक अर्थात आपकी देह, आपका पेट और उनके नाम पर विश्वास रखो, तो फिर तीर्थ आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव भाव में विभोर होकर गाना गा रहे हैं। यदि काली काली कहकर समय व्यतीत होता हो तो गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची आदि कौन चाहता है? जो तीनों समय काली का नाम लेता है वह क्या पूजा संध्या चाहता है? संध्या उसकी खोज में रहकर कभी पता नहीं पाती। काली नाम के इतने गुण हैं कि कौन उसका पार पा सकता है। जिसके गुणों को देवादिदेव महादेव पंचमुखों से गाते हैं, दया, व्रत, दान आदि और किसी में भी मन नहीं जाता। मदन का यज्ञ याग ब्रह्ममयी के पाद पद्मों में है। ईशान सब सुनकर चुप होकर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव ईशान से बोले, और भी संदेह हो तो पूछ लो। ईशान बोले, जी आपने जो कहा है विश्वास। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, ठीक विश्वास के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। और ईश्वर विषयक सब बातों पर विश्वास करने पर और भी शीघ्र प्रगति होती है। गौ यदि चुन चुन कर खाती है तो दूध कम देती है। सभी प्रकार के घास पत्ते खाने पर अधिक दूध देती है। श्री रामकृष्ण देव बनर्जी ने एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति को आदेश हुआ है कि इस मेड़ में ही तू अपना ईश जानना। उसने इसी पर विश्वास किया। सर्वभूतों में विराजमान है। गुरु ने भक्त से कह दिया था, राम ही घट घट में लेटा है। भक्त का उसी समय विश्वास हो गया है। जब देखा एक कुत्ता मुंह में रोटी लेकर भाग रहा है तो भक्त घी का पात्र लेकर हाथ में
पीछे पीछे दौड़ रहा है और कह रहा है, राम थोड़ा ठहरो, रोटी में घी तो लगा दो। आहा, कृष्ण किशोर का क्या विश्वास है। कहा करता था, ओम कृष्ण ओम राम। इस मंत्र का उच्चारण करने पर करोड़ों संध्या बंदन का फल होता है। फिर मुझे कृष्ण किशोर कान में कहा करता था, कहना नहीं किसी से, मुझे संध्या पूजा अच्छी नहीं लगती। मुझे भी वैसा ही होता है। माँ दिखा देती है कि बे ही सब कुछ बनी हुई है। शौच के बाद मैदान से आ रहा हूं पंचवटी की ओर। देखता हूं साथ साथ ही एक कुत्ता आ रहा है। तब पंचवटी के पास आकर थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता हूं। सोचता हूं शायद मां इसके द्वारा कुछ कहलवाए। इसलिए तुमने जो कुछ कहा ठीक है कि विश्वास से ही सब कुछ मिलता है। ईशान बोले, परंतु हम तो गृहस्थाश्रम में हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या हानि है, उनकी कृपा होने पर असंभव भी संभव हो जाता है। राम प्रसाद ने गाना गाया था, यह संसार धोखे की टट्टी है। उसका उत्तर किसी दूसरे ने एक दूसरे गाने में दिया है। गीत का भाव है, यह संसार आनंद की कुटिया है। मैं खाता पीता और आनंद करता हूं। राजा जनक बड़े तेजस्वी थे, उन्हें किसी बात की कमी थी। वे तो दोनों ओर दूध की कटोरियां रखकर आनंद से दूध पीते थे। परंतु पहले निर्जन में गुप्त रूप से साधन भजन करके ईश्वर को प्राप्त करने के बाद संसार में रहने से मनुष्य राजा जनक बन सकता है। नहीं तो कैसे होगा। देखो ना, कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती सभी विद्यमान हैं, परंतु शिव कभी समाधिस्थ तो कभी राम राम कहते हुए नृत्य कर रहे हैं। राम आदि भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ बैठे हैं। राखाल, मास्टर, राम, हाजरा आदि भक्तगण उपस्थित हैं। हाजरा महाशय बाहर के बरामदे में बैठे हैं। आज रविवार 23 सितंबर 1883 भाद्रपदी कृष्णा सप्तमी है। नित्य गोपाल, तारक आदि भक्तगण राम के घर में रहते हैं। उन्होंने उन्हें आदर सत्कार के साथ रखा है। राखाल बीच बीच में श्री अधर सेन के मकान पर जाया करते हैं। नित्य गोपाल सदा ही भाव में विभोर रहते हैं। तारक की भी स्थिति अंतर्मुखी है। आजकल वे लोगों से विशेष वार्तालाप नहीं करते। श्री रामकृष्ण देव अब नरेंद्र की बात कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव एक भक्त से बोले, आजकल नरेंद्र तुम्हें भी नहीं चाहता। मास्टर से बोले, अधर के घर पर नरेंद्र नहीं आया। एक साथ ही नरेंद्र में कितने गुण हैं। गाने बजाने में, पढ़ने लिखने में, सभी में प्रवीण है। उस दिन यहां से कप्तान की गाड़ी से जा रहा था। गाड़ी में कप्तान भी बैठे थे। उन्होंने उससे अपने पास बैठने के लिए कहा, कितना कहा, पर नरेंद्र अलग ही जाकर बैठा। कप्तान की ओर ताककर देखा तक नहीं। केवल पांडित्य से क्या होगा, साधन भजन चाहिए। इंद्रेश
का गौरी पंडित विद्वान था और साधक भी, शक्ति साधक। मां के नाम पर कभी कभी पागल हो जाता था। बीच बीच में कह उठता था, हा रे 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 निरालंबो लंबोदर जननी कायाम शरणम। उस समय सब पंडित निष्प्रभ हो जाते थे। मैं भी भावाविष्ट हो जाता था। एक कर्ता भजा संप्रदाय के पंडित ने निराकार की व्याख्या करते हुए कहा, निराकार अर्थात नीर का आकार। यह व्याख्या सुनकर गौरी बहुत क्रुद्ध हुआ। पहले पहल कट्टर शाक्त था। तुलसी का पत्ता तो लकड़ियों के सहारे उठाता था, छूता नहीं था। सभी हंसने लगे। इसके बाद घर गया। घर से लौट आने के पश्चात फिर वैसा नहीं करता था। मैंने काली मंदिर के सामने एक तुलसी का पौधा लगाया था, पर कुछ समय में वह सूख गया। कहते हैं जहां पर बकरों की बलि होती है वहां पर तुलसी नहीं रहती। गौरी सभी बातों की व्याख्या करता था। रावण के 10 सिरों के बारे में कहता था, 10 इंद्रियां। तमोगुण को कुंभकर्ण, रजोगुण को रावण और सतोगुण को विभीषण कहता था। इसीलिए विभीषण ने राम को प्राप्त किया। श्री रामकृष्ण देव मध्याह्न के भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। कलकत्ता से राम, तारक आदि भक्तगण आकर उपस्थित हुए। श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर वे जमीन पर बैठ गए। मास्टर भी जमीन पर बैठे हैं। राम कह रहे हैं, हम लोग मृदंग बजाना सीख रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव राम से बोले, नित्य गोपाल ने भी कुछ सीखा है? राम बोले, जी नहीं, वह कुछ ऐसे ही मामूली बजा सकता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, और तारक? राम बोले, वह अच्छा बजा सकेगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, ठीक है, तो फिर वह अपना मुंह उतना नीचा किए नहीं रहेगा, लेकिन किसी दूसरी ओर मन लगा देने पर फिर ईश्वर पर उतना नहीं रह पाता। राम बोले, मैं समझता हूं, मैं जो सीख रहा हूं केवल संकीर्तन के लिए। श्री रामकृष्ण देव मास्टर के प्रति बोले, सुना है तुमने गाना सीखा है? मास्टर हंसकर बोले, जी नहीं, यों ही आ करता हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, तो वह गाना जानते हो? जानते हो तो गाओ। आर काज नहीं ज्ञान विचारे, ते मां पागल करे। देखो, यही मेरा असली भाव है। हाजरा महाशय कभी कभी किसी के संबंध में घृणा प्रकट करते थे। श्री रामकृष्ण देव राम आदि भक्तों से बोले, कामारपुकुर में किसी मकान पर मैं अक्सर जाया करता था। उस घर के लड़के मेरी ही आयु के थे। वे लड़के उस दिन यहां आए थे और 2-3 दिन रहे भी। हाजरा की तरह उनकी मां सबसे घृणा करती थी। अंत में उसके पैर में न जाने क्या हो गया, पैर सड़ने लगा। कमरे में सड़ने से इतनी दुर्गंध हुई कि लोग अंदर तक नहीं जा सकते थे। इस बात की चर्चा मैंने हाजरा से भी की और उसे चेतावनी दे दी कि किसी से घृणा द्वेष न करो। दिन के 4 बजे का समय हुआ। श्री रामकृष्ण देव
मुंह हाथ धोने के लिए झाऊ तल्ला की ओर गए, उनके कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में दरी बिछाई गई। श्री रामकृष्ण देव लौटकर उस पर बैठे। राम आदि उपस्थित हैं। श्री अधर सेन जाति के सुनार हैं। उनके घर पर राखाल ने अन्न ग्रहण कर लिया, इसलिए राम बाबू ने कुछ कहा है। अधर परम भक्त हैं, यही बात हो रही थी। एक भक्त हंसी हंसी में सुनारों में से किसी किसी के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव हंस रहे हैं, स्वयं कोई राय प्रकट नहीं कर रहे हैं। सायंकाल हुआ। आंगन में उत्तर पश्चिम के कोने में श्री रामकृष्ण देव खड़े हैं। वे समाधिस्थ हैं। काफी देर बाद उनका मन बाह्य जगत में लौटा। श्री रामकृष्ण देव की कैसी अद्भुत स्थिति है। आजकल प्रायः समाधि मग्न रहते हैं। थोड़े से ही उद्दीपन से बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। जब भक्तगण आते हैं तब थोड़ा वार्तालाप करते हैं, अन्यथा सदा ही अंतर्मुख रहते हैं। अब पूजा जप आदि नहीं करते। समाधि भंग होने के बाद खड़े खड़े ही जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ पूजा गई, जप गया, देखना माँ कहीं जड़ न बना डालना। सेव्य सेवक भाव में रखो, जिससे बात कर सकूं, तुम्हारा नाम संकीर्तन और गान कर सकूं, और शरीर में थोड़ा बल दो मां। जहां तक तुम्हारी कथा होती हो, जहां तक तुम्हारे भक्तगण हो, उन सब स्थानों में जा सकूं। श्री रामकृष्ण देव ने आज प्रातःकाल काली मंदिर में जाकर जगन माता के श्री चरण कमलों पर पुष्पांजलि अर्पण की है। वे फिर जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, माँ आज सवेरे तुम्हारे चरणों में 2 फूल चढ़ाए, सोचा अच्छा हुआ, परंतु फिर बाहर की पूजा की ओर मन जा रहा है। तो माँ फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर जड़ की तरह क्यों बना डाल रही हो? भाद्रपद कृष्णा सप्तमी, अभी तक चंद्रमा का उदय नहीं हुआ। रात्रि तमसाच्छन्न है। श्री रामकृष्ण देव अभी भावाविष्ट हैं। इसी स्थिति में अपने कमरे की छोटी खटिया पर बैठे फिर जगन माता के साथ बात कर रहे हैं। अब संभवतः भक्तों के संबंध में मां से कुछ कह रहे हैं। ईशान मुखोपाध्याय से बात कर रहे हैं। ईशान ने कहा था, मैं भाटपाड़ा में जाकर गायत्री का पुरस्चरण करूंगा। श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा था कि कलयुग में वेद मत नहीं चलता। अन्नगत प्राण है, आयु कम है, देह बुद्धि विषय बुद्धि संपूर्ण नष्ट नहीं होती। इसीलिए ईशान को मातृभाव से तंत्र मंत्र के अनुसार साधना करने का उपदेश दिया था और ईशान से कहा था, जो ब्रह्म है वही मां, वही आद्या शक्ति हैं। श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट होकर कह रहे हैं, फिर गायत्री का पुरस्चरण, इस छत पर से उस छत पर कूदना। किसने उससे ऐसी बात कही है? अपने ही मन से कर रहा है। अच्छा, वह पुरस्चरण करेगा? मास्टर से बोले, अच्छा मुझे यह सब क्या वायु के विकार से होता है अथवा भाव से? मास्टर विस्मित होकर देख रहे हैं
कि श्री रामकृष्ण देव जगन माता के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे हैं। वे विस्मित होकर देख रहे हैं। ईश्वर हमारे अति निकट, बाहर तथा भीतर है। अत्यंत निकट हुए बिना श्री रामकृष्ण देव धीरे धीरे उनके साथ बातचीत कैसे कर रहे हैं। जय ठाकुर, जय मां।